इस्तेमाल करना है क्या, सब्जेक्ट शुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन माय ओपिनियन। सिंपली आप ऐसे सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं, बट इसमें एक कॉमन चीज होगी, वो है हमारे चाहिए 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 चाहिए। लेकिन अगर ये है तो फिर आपको शुड की जगह पे कुछ और फॉलो करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा हुआ है। बट उससे पहले हम चाहिए वाले सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाइए और आसानी से ऐसे वाले सेंटेंस आप बना लेंगे। तो देखिए जरा, मैंने बोला मेरी राय में तुम्हें चुप रहना चाहिए। कई बार कुछ बच्चे चुप नहीं हो पाते और हम ऐसी जगहों पर जहाँ होना चाहिए होता है तो हम अपनी राय प्रकट करते हैं या हम हमारी राय देते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम बोलते हैं कि मेरी राय में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी कि मेरी राय में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तो तुम यहाँ पर जो तुम लिखा है ना तुम्हें, यही है आपका सब्जेक्ट, आप बोलेंगे यू, है ना। अब आप शुड का इस्तेमाल करेंगे, यू शुड, यू शुड तुम्हें चुप रहना चाहिए, यू शुड कीप क्वाइट। आपको यहाँ पर बोलना है क्वाइट, मैंने बोला यू शुड कीप क्वाइट, आपको क्वाइट नहीं बोलना है, टी के बाद ई नहीं आएगा, टी ई के पहले आपको क्या करना है, यू शुड कीप क्वाइट। आप सिंपली लिखेंगे यहाँ पर जो क्वाइट है ना, आपको उसको क्या बोलना है, क्वाइट, मतलब ई को पहले ही प्रोनाउंसिएशन में लाना है, आप बाद में नहीं बोलेंगे, ओके। तो आप बोलेंगे यू शुड कीप क्वाइट सिंपली, इसके बाद आप बोलेंगे इन माई ओपिनियन, ठीक है। अगर आपको बोला कि मेरी राय में तुम्हें चुप रहना चाहिए तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड कीप क्वाइट इन माय ओपिनियन, यू शुड कीप क्वाइट इन माय ओपिनियन, ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं, मेरी राय में उसे चले जाना चाहिए। आप इसमें भी अपनी राय दे रहे हो, तो मेरी राय में उसे चले जाना चाहिए, इसकी इंग्लिश होगी उसे मतलब ही या शी। अब आप अगर फ्रेंड में किसी के और आपको समझ में आ रहा है लड़का है तो आप ही का इस्तेमाल कर लेना, और अगर आपको लगता है कि कोई लड़की है तो आप सी का इस्तेमाल करना, ओके। आप बोलेंगे यहाँ पर ही शुड गो, उसे चले जाना चाहिए, ही शुड गो, चला गया। अब हम बोलेंगे इन माय ओपिनियन, आप बोलिए ही शुड गो इन माय ओपिनियन, उसको चला जाना चाहिए अब, ठीक है। हाँ, तो अब अगर आप बोलो कि मेरी राय में हमें अब खेलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया यार पढ़ते पढ़ते, अगर मेरी राय मानो तो अब खेल लेना चाहिए, ऐसे सेंटेंस आप बोलते हैं, बच्चे तो बहुत बोलते होंगे। तो आप बोलिए कि वी शुड प्ले। देखना, हमें मतलब वी चाहिए मतलब शुड, अब हम क्या बोल रहे हैं, वी शुड प्ले नाउ, प्ले अब मतलब होता है बेटा नाउ, इन माय ओपिनियन। आप बोलिए वी शुड प्ले नाउ इन माय ओपिनियन, अब मेरी राय मानो तो अब हमें खेलना चाहिए, सिंपल है। अगला सेंटेंस है कि मेरी राय में उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। बेटा उसे और उन्हें में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अगर आप उसे बोल रहे हैं मतलब आप बात कर रहे हैं ही या शी की, और अगर आप उन्हें बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो बेटा, उन्हें बोल रहे हो, तो आप बात कर रहे हो दे की, मतलब कुछ झुंड है लोगों का, उनकी बात कर रहे हो, मतलब वहां पर 2 से 4 लोग बैठे हैं, लेकिन आप उसे बोल रहे हो, दैट मीन्स ही या शी की बात कर रहे हो, गॉट इट। चलिए, तो मैंने बोला कि मेरी राय में उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, उन्हें मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे दे, हम लिखेंगे दे शुड, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ओके। दे शुड नॉट, अब हमने यहाँ पर एक सेंटेंस में थोड़ा सा चेंजेस लाए हैं, नहीं वाले, क्योंकि हम नहीं वाले सेंटेंस भी बहुत बोलते हैं, तो हम यहाँ पर शुड के साथ क्या कर देंगे, यहाँ पर नॉट लगा देंगे, ओके। मतलब कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नॉट का यूज करना है, ठीक है। दे शुड नॉट, अब हम क्या बोलेंगे, टॉक, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, दे शुड नॉट टॉक इट, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन। समझ में आ रहा है, ये इतना है बेटा, इन माय ओपिनियन ऊपर का है, वी शुड प्ले नाउ इन माय ओपिनियन, दे शुड नॉट टॉक इट इन माय ओपिनियन, ठीक है। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मेरी राय मानो तो, ओके।
हम ऐसे सेंटेंस बोलेंगे। अब देखना ये लास्ट लिखा है कि मेरी राय, राज हो गया बताओ, और आप लोग बोलते भी नहीं, आपको दिखता ही नहीं है यार, आप ध्यान ही नहीं देते हो। मेरी राय में इस बहस को बंद कर देना चाहिए। अब कठिन समस्या, अब क्या करें, कुछ नहीं करना है। जब हम वी शुड कर रहे थे ना तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सबसे पहले हम इतना सेंटेंस बना लेते हैं कि इस बहस को बंद कर दो। जब भी बंद कर दो वाले सेंटेंस आते हैं तो स्टार्टिंग होती है स्टॉप से। किससे स्टार्टिंग होती है? स्टॉप से। मैंने बोला क्या? स्टॉप। अब देखना स्टॉप, अब मैंने क्या बोला? इस बहस को स्टॉप आर्ग्यू इट। इस बहस को क्या कर दो? बंद कर दो। स्टॉप आर्ग्यू इट, है ना। इन माई ओपिनियन, आप बोल रहे हो कि इस बहस को बंद कर दो। स्टॉप आर्ग्यू इट इन माई ओपिनियन। स्टॉप आर्ग्यू इट इन माई ओपिनियन। इस बहस को बंद कर दो। जब भी आप बंद कर दो वाले सेंटेंस इसमें इस्तेमाल करते हैं तो सिंपली आपको इस्तेमाल करना है स्टॉप का। फिर आपको इस्तेमाल करना है जो भी क्रिया आप कर रहे हो ना उसका। जैसे इसमें बहस हो रही थी मतलब आर्ग्यू, अगर इसमें कोई और चीज हो रही है तो आपको उसका इस्तेमाल करना और उसकी भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसी लगी आपको ये वीडियो? अच्छा ये बताओ, इंग्लिश ट्रिक 15 आपको पसंद तो आई ना? और ऐसे सेंटेंस अब तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं कि नहीं? तो चलिए एक सेंटेंस की इंग्लिश आप भी बना लीजिए। मैंने बोला मेरी राय में अब आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, रिपीट, आई रिपीट, ओके। मैंने बोला कि आप, मेरी राय में आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो में जो मैंने आपको होमवर्क दिया है ना, जो लास्ट सेंटेंस मैंने अभी बोला है उसकी इंग्लिश आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, जिससे हमें पता चल सके कि आपको ये ट्रिक भी समझ में आई है और इस वीडियो में आपको कुछ तो अच्छा मिला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इंग्लिश ट्रिक 16 देखनी है तो जल्दी से आ जाइए इसी टाइम पर। डेली वीडियो का टाइम है आपका 8 PM, तो मिलते हैं कल 8 PM पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन, थैंक यू।